एनालिसिस शेयर करने से पहले लेट मी जस्ट शो यू गाइस व्हाट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इन माय ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म, जो मैंने कल शेयर किया था यस्टरडे। ठीक है, जिसमें मैंने निफ्टी 50 का आउटलुक शेयर किया था, एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो फॉर रिगार्डिंग विद दिस थिंग जो मैंने शेयर किया और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तो इसमें मैंने कुछ लेवल्स शेयर किए थे, मतलब एंड जस्ट टू गिव यू द कॉन्टेक्स्ट और एक अपडेट कर दूं कि आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, आई एम just a regular trader, and I am sharing for educational and information purposes only. So इस वाले में मैंने कुछ चीज़ें शेयर करी थी ट्रेडिंग व्यू में, एंड इसमें से मेनली जो गौर करने वाली चीज़ें, इसको भी थोड़ा कवर करेंगे, बट मेनली जो कवर करने वाली चीज़ थी वो थी इसमें ये। जब ये लास्ट फ्राइडे को सेशन चला था, ख़त्म हुआ था, चल के ख़त्म हुआ था फ्राइडे को, तो ये निफ्टी जब मैंने शेयर किया था इसमें लास्ट सेशन क्लोज्ड इन रेजिस्टेंस लेवल पे क्लोज हुआ था निफ्टी 50। तो इसके बेसिस पे मैंने कुछ लेवल्स शेयर किए, जैसे फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, उसके बाद अलग से फिर एक और फर्स्ट सपोर्ट, मतलब गलती से मैंने फर्स्ट ही लिख दिया कॉपी पेस्ट में। उसके बाद लास्ट में एक और जोन बनाया था 15 मिनट का। ये जो तीन थे वो ये ऊपर के तीन मेनली 15 मिनट भी इंक्लूड है, बट 1 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के बेसिस पे जो एनालिसिस किया था, इसके बेसिस पे ये तीन मार्क किए थे। और मेजर जो एक ये जोन बनाया था लास्ट 15 मिनट मेजर सपोर्ट जोन, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम के बेसिस पे जोन बनाया था। और उसके बाद एक लास्ट और बनाया था मैंने कि 1 आवर सपोर्ट ट्रेडिंग बिलो, अगर प्राइस अगर जैसे पूरा का पूरा अप्रैल महीने का मैंने ऐसे शेयर कर दिया था, तो अगर एक ये जो लास्ट वाला 1 घंटे के सपोर्ट के नीचे ट्रेड करता रहेगा ना, यहाँ पे अगर इसके नीचे कहीं ट्रेड करता रहता तो फिर वो बेरिश व्यू बन जाता फिर प्रॉपर। ये कुछ शेयर किए थे। और जब निफ्टी आज ओपन हुआ तो सीधे यहाँ से खुला और सीधे यहाँ पे खुला 1 घंटा वाला जो सपोर्ट जो मैंने शेयर किया था, एंड ये वही वाला एरिया है। अभी फ़िलहाल यहाँ से कंटिन्यू करते हैं जो मैं चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ खुला, देखो ये मैंने लेवल मार्क किया था, जैसे इसमें हाईलाइट कर दो दोबारा से, तो ये वही है 1 आवर सपोर्ट ट्रेडिंग बिलो, दिस लेवल बिलो इंडिकेट्स मार्केट इज़ बेयरिश। बट मार्केट जब इसने खुला लास्ट सेशन के बाद, आज जो खुला यहाँ पे सीधे नीचे खुला है, इसके नीचे खुला है। एंड वन ऑफ द थिंग आई थिंक विच आई शुड पॉइंट आउट इज, मार्केट इसके नीचे जाना चाह रहा है। यहाँ पे जैसे गया सीधे इसके नीचे खुला है, और उसके बाद अब इतना गैप डाउन खुला है, राइट। ओवरऑल यहाँ से यहाँ का पूरा 1.9 कुछ परसेंट था। ठीक है, इतना गैप डाउन खुला है तो फिर रिकवर भी करता, या फिर रिकवर भी करेगा, है ना, अनटिल अनलेस कि ये यहाँ के नीचे, इसके नीचे जैसे मैंने मार्क किया है, अगर ये इसके नीचे ही ट्रेड करता तो। बट इवेंचुअली अगले 15 मिनट के कैंडल ने पूरा का पूरा जो लेवल, स्पेसिफिक लेवल मैंने मार्क किया था, इसको ब्रेक करता हुआ ऊपर क्लोज किया, एंड देन इसके बाद कंटिन्यू फिर ऊपर के रेंज में जाता रहा। और इस चीज़ को मैंने आई ऑलरेडी शेयर्ड इन वन ऑफ द लाइव वीडियो आज के दिन में ही, जो जिसमें मैंने कुछ लेवल भी शेयर किए थे, जैसे ये कुछ लेवल और शेयर किए थे, इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड किया था जो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका था। दिस थिंग, ये वाला जो शेयर कर चुका था मैंने लाइव में आकर के 15 मिनट का एक वीडियो बना करके उसमें शेयर किया था। एंड देन व्हाट आई टॉक्ड अबाउट इन दैट स्पेसिफिक वीडियो, और जो अभी इसमें भी इंक्लूड कर रहा हूँ, वही है कि मेन जब मैंने शेयर कर रहा था, जब मैं वीडियो बना रहा था, प्राइस इस जगह पे ट्रेड कर रहा था इन एरियाज़ में। इन एरियाज़ क्या, ये जोन है जो 15 मिनट का मेजर जोन है। ठीक है, इस जगह पे यहाँ पे ट्रेड करता। अगर हम ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ भी देखें ना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें, तो ये जो जोन है, जोन के अंदर थोड़ी सी दिक्कत हुई थी यहाँ पे स्पेसिफिकली। जब इसने यहाँ 1 घंटे को क्लोज करके ऊपर गया, पहले तो रेजिस्टेंस इसको इधर ही कहीं मिला, जो एक जोन का नीचे वाला लेवल था। उसके बाद ऊपर क्लोज हुआ 1-2 कैंडल में, फिर इस जोन में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, यहाँ पे इस जगह पे स्ट्रगलिंग हुई। फिर इस कुछ 3 कैंडल में जोन के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया,
उसके बाद दो इन बिटवीन अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस यही था, सपोर्ट ये, रेजिस्टेंस ये, बट इसका यहाँ पे इस कैंडल ने ऊपर का रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया और फिर ऊपर ट्रेड करने लग गया, और यहाँ पे जब ट्रेड करने लग गया फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस जो था पहले का, राइट, अब ये सपोर्ट बन गया इधर इस जगह पे, जब यहाँ से ऊपर कंटिन्यू गया तो इफ़ वी सी जो मैंने कुछ लेवल मार्क किए थे ये वही फिर इट वाज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, जब यहाँ से कंटिन्यू जा रहा था तो यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा था फिर प्राइस, अनदर रेजिस्टेंस जो पहले दिस वाज इट यूज टू बी अ सपोर्ट, अब जब नीचे से ऊपर जा रहा तो फिर वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिला और इस रेजिस्टेंस पे फिर एक थोड़े से डाउन साइड को मार्केट गया, फिर यहाँ पे फिर जो पहले का रेजिस्टेंस हुआ करता था इस एरिया में जहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा था, इसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट लेने के बाद देन इट कंटिन्यूड, और कंटिन्यूएशन में भी अगर हम देखें तो इस जगह पे ही इसको रेजिस्टेंस मिला है, राइट, और रेजिस्टेंस के बाद एक दो कैंडल में फिर इसने ब्रेक कर दिया रेजिस्टेंस, और फिर उसके बाद ये रेजिस्टेंस बन गया इवेंचुअली सपोर्ट, एंड देन सपोर्ट के बाद फिर एक अटेम्प्ट दोबारा से ऊपर जा रहा है, फिर आगे अनदर थिंग दीज जो लेवल्स जो मैं यहाँ पे मार्क कर चुका था ऑलरेडी, इट was acting as a resistance, and then after this resistance price is taking this previous resistance as a support, and then support के साथ फिर एक attempt किया और उसके बाद फिर नीचे को आया, बट और अभी इवेंचुअली क्या हुआ है, मार्केट यहाँ से नीचे ट्रेड कर रहा है, इस सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट यहाँ से आने वाले दिनों में इसमें क्या हो सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई विल बी टॉकिंग अबाउट नाउ। अनदर अगेन लेट मी जस्ट ऐड दिस डिस्क्लेमर, मैं जो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ इट्स जस्ट फॉर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पसेस ओनली, नथिंग मोर देन दैट। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब वी कैन सी ये जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम है, अभी इसको थोड़ा से ऊपर वाले टाइम फ्रेम में भी जाएंगे, इस वाले में 5 मिनट में ऑलरेडी इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, गिफ्ट निफ्टी अगर ओपन करूँ मैं, इफ आई ओपन द गिफ्ट निफ्टी ऑल्सो जस्ट टू गेट द आइडिया कि चल क्या रहा है। वी हैव गिफ्ट निफ्टी हियर, राइट, और ये जो यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, आई थिंक दिस इज वेयर, कहाँ पे था, ये था शायद से 12, 1.5, 2, हाँ ये रहा, इस जगह पे क्लोजिंग हुई है, राइट, इस जगह पे कहीं पे क्लोजिंग हुई है, और इसको वापस ले चलते हैं ऐसे और स्विंग में जाते हैं निफ्टी, ठीक है, और 5 मिनट में आते हैं थोड़ी देर के लिए। और अगर हम प्राइस देखें गिफ्ट निफ्टी का अभी हाल फिलहाल में, ये बाउंस कहाँ से किया देख रहे हो, यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग हुई थी आज दिन की, क्लोजिंग इधर है, उसके बाद क्लोजिंग के बाद फिर नीचे को गया, थोड़ा और नीचे गया, मतलब ये लेवल कौन सा आ रहा, 23,800 और 23,780, ये वही लेवल है। दिस इज़ द सेम लेवल जो एक जोन मैंने मार्क किया था, जिसमें से कि जोन का ऊपर वाला हिस्सा इसने एक सपोर्ट लिया इधर, ठीक है, ये इधर कहीं पे सपोर्ट लिया, देन इसके बाद फिर कंटिन्यू, और देन अगेन अदर डाउनफॉल, फिर एक कंटिन्यूएशन है ऊपर के लिए, और अभी फ़िलहाल तो चल ही रहा है, तो अब इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं, और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, दैट्स लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो इसको पहले डिलीट करते हैं। सो एज वी ऑलरेडी हैव इन दिस चार्ट जो मैंने ऑलरेडी मार्क किए हैं, जिसमें से कि अभी तो फ़िलहाल मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, राइट, इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, इसके नीचे ट्रेड कर रहा है अभी मेनली, और ऊपर से अभी ये मैंने वो वाला सेक्शन भी डिलीट करते हैं जहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस हुआ करता था। अभी अगर मार्केट यहाँ से जाता भी है ऊपर के लिए, राइट, अगर ये ऊपर जाता भी है, पहली बात तो रेजिस्टेंस ऑलरेडी यहाँ पे, और गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी रजिस्ट कर रहा है इसी लेवल पे, जो कि ऑन सेशन में ही यहीं पे रेजिस्टेंस मिल रहा था इसको, ठीक है। रेजिस्टेंस अगर ये ब्रेक भी कर देता है, ब्रेक करने के बाद फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर एक और रेजिस्टेंस ऑलरेडी जो पहले का एक था वो मिलेगा। सो ऑल इन ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज नाउ द मार्केट is facing multiple resistance here, this is the resistance and this is also we used to have a resistance, ठीक है, और now ये एक जो लेवल है ये वाला, ये
मेजर, मैंने एक ऑलरेडी मार्क किया इसमें ये चीज़। नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस पॉसिबल डाउन साइड फ्रॉम हियर, अगर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर डाउन साइड, प्रॉपर डाउन साइड, तो पहले अगर मार्केट जाता भी ऊपर के लिए तो यहाँ तक जा सकता है। थोड़ा सा अब चांसेस कम लग रहे हैं मेरे को, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी इतना नीचे जा चुका है ये, और ये यहाँ पे इसका जो दिक्कतें हो रही ना इसमें, इसका नतीजा हमें देखने को मिल सकता है डाउन साइड के लिए। अभी इसको चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में वी हैव सम इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हियर इन दिस चार्ट, सो लेट्स टॉक अबाउट विद दैट इंफॉर्मेशन। इसको डिलीट कर लेते हैं पहले, और इसको भी डिलीट कर लेते हैं। सो अब ये जो मेरे पास ऑलरेडी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इंडिकेटर, इसके बेसिस पे बात की जाए, क्योंकि मैं मेरे पास द थिंग विच आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज़ प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ माई ओन इंडिकेटर। तो यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है जहाँ पे ये है, इसके बाद नीचे एक जो लेवल है यहाँ पे निफ्टी के पास ऑन गोइंग सपोर्ट अभी फ़िलहाल ये है, ये वाला लेवल है। अगर मैं इसको ऐसे हाईलाइट कर दूँ लेवल के हिसाब से, तो वी हैव दिस लेवल, और इसको वैसे भी लेवल नहीं है, वो जोन है अभी फ़िलहाल, तो वो भी ये जोन है। इस जोन वी कैन से दिस जोन इज़ लेवल, यहाँ पे दिखे रहा प्राइस 23,700 और 23, ये 700 ही लेके चलते हैं। तो निफ्टी के पास अभी सपोर्ट के नाम पे ये है। अभी अगर यहाँ से नीचे जाता भी है आने वाले दिनों के सेशन में, गिफ्ट निफ्टी को अभी इंक्लूड नहीं करूँगा, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी में वी हैव सीन ऑलरेडी यहाँ पे नीचे गया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, और वही चीज़ थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे इसने सपोर्ट किया है गिफ्ट निफ्टी ने, और देन इसके बाद थोड़ा सा अटेम्प्ट कर रहा है ऊपर के लिए, राइट। और ये अटेम्प्ट इसके बाद यहाँ पे कहीं जाके इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। रेजिस्टेंस ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये 61.8 जो एक फिबोनाची का जो होता है लेवल, दिस इज़ द रीज़न जहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। अगर ये ब्रेक कर भी देता है, ठीक है, एंड आई हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट सम रेजिस्टेंस, अब निफ्टी के पास मल्टीपल रेजिस्टेंस है। मल्टीपल रेजिस्टेंस इन अ सेंस, इसके पास पहले तो ये ऑलरेडी ये है इस रेजिस्टेंस यहाँ, क्योंकि प्राइस के नीचे है, लाल में है, और ये सब हरे है क्योंकि इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द गुड थिंग अबाउट माई इंडिकेटर। जब प्राइस इज ट्रेडिंग अबव इट्स द बिलो लेवल्स विल बी हाईलाइटेड एज अ ग्रीन, जो कि यहाँ पे ग्रीन है 5 मिनट 15 मिनट, और यहाँ पे कुछ एसएल वगैरह भी मैंने कुछ मार्क करके रखा हुआ है। अगर अभी फ़िलहाल तो ये इसके ऊपर ट्रेड कर, मतलब ये सारे के सारे ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, और ये भी अभी इसके ऊपर भी चर्चा करूँगा। तो आने वाले दिनों में इसके पास ऑलरेडी इतने सारे मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं, ये और लास्टली जिस चीज़ के ऊपर मैं फोकस करना चाह रहा हूँ वो है ये, यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेक करता हुआ ऊपर चला भी जाता है तो यहाँ तक जा सकता है, और रेजिस्टेंस यहाँ तक भी ना जाए तो ये इसको यहीं पे रेजिस्टेंस मिल जाए कहीं पे इसी लेवल में, मेन रेजिस्टेंस इसको, क्योंकि ये तो पिछला वाला रेजिस्टेंस जो मैं लेके चल रहा था। अभी जिस हिसाब से सिचुएशन है मार्केट की, और मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ है और उसके बाद एक अटेम्प्ट कर रहा है ऊपर के लिए, तो मोस्ट लाइकली जो इसको नया रेजिस्टेंस मिलेगा वो ये है रेजिस्टेंस, और ये वो रेजिस्टेंस भी कौन सा है जो पिछला वाला रेजिस्टेंस था। दिस इज़ द सेम रेजिस्टेंस, मतलब जहाँ पे इसने यहाँ से एक डाउनफॉल दिखाया था आज के सेशन में स्टार्टिंग ही। तो मार्केट यहाँ से ही एक रेजिस्टेंस शुरू कर दे, यहाँ से ऊपर के लिए अटेम्प्ट करे और यहाँ रजिस्ट करे, जो मैं पहले समझता था ये है, अब वो ये है इस जगह पे, और चांसेस हो भी सकते हैं यहाँ से ब्रेक करता हुआ ऊपर चला जाए, बट अगेन दिस विल बिकम अ रेजिस्टेंस। और इसका रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ द 1 आवर टाइम फ्रेम। हमारे पास इसको ओके, नॉट 1 आवर, नॉट 1 आवर, ये नहीं है अब, दिस इज़ नॉट वैलिड एनी मोर आई थिंक, बिकॉज यहाँ से अगर जाता कॉन्टिन्यूशन जाता यहाँ से तो ही पॉसिबल था, जो अभी डिलीट कर चुका हूँ। तो हाल फिलहाल में आने वाले दिनों में अगर निफ्टी को रेजिस्टेंस मिलेगा बहुत तगड़ा वाला, तो वो ये वाला रेजिस्टेंस है।
और यहाँ से एक पॉसिबल डाउनफॉल के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये डाउनफॉल को अगर एक्सप्लेन करूँ फर्दर, यहाँ से डाउन जाता हुआ इन सबको ब्रेक करता हुआ धीरे धीरे करके ये यहाँ पहुँचेगा। इसको अब डिलीट कर देता है। जो मैंने एक लेवल बनाया था ये वाला, अगर मैं इफ आई कम बैक टू दिस 1 आवर, ठीक है, और इफ आई डू दिस 15 मिनट में आते हैं, जो ये लेवल मैंने मार्क किया था, ओके, यप, दिस इज स्टिल वैलिड। ये वाला, ये लेवल जो मैं अभी राइट में कर दूंगा, ठीक है, ये अभी भी वैलिड है। अगर प्राइस ये लेवल, मतलब इस लेवल को ब्रेक करके नीचे कहीं ट्रेड करने लगेगा ना, दिस इज़ वेरी क्रिटिकल लेवल। इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। हाल फिलहाल में आने वाले दिनों में, अप्रैल के पूरे महीने में, अगर प्राइस यहाँ से, जो मैंने बताया यहाँ पे, अगर यहाँ से जाता भी है, इसको यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस मिलने के बाद नीचे अगर ट्रेड करने लग जाता है और ये इसको ब्रेक कर देता है, इस लेवल को, और ट्रेड करने लग जाता है जैसे यहाँ पे हुआ था, राइट, नीचे खुला है सीधे, उसके बाद नीचे नहीं रहा, ऊपर चला गया। अब ये वाला सीन है, यहाँ से अगर नीचे चला जाता है, यहाँ पे ट्रेड करने लग जाता है नीचे, देन वी कैन एक्सपेक्ट द निफ्टी टू कम टू दिस लेवल, दिस लेवल। ये लेवल पॉसिबल है, और ये चीज़ मैं ऑलरेडी हाईलाइट कर चुका हूँ मेरे इस वाले ट्रेडिंग व्यू के, इस निफ्टी 50 के अप्रैल महीने के आउटलुक में, जो कि यही है। दिस इज़ द सेम लेवल, and this is only in the case when price falls below this level and started trading below this level, ये तभी पॉसिबल है। और इस बीच में यहाँ पे कंसोलिडेशन हो, और कंसोलिडेशन के बाद ही हो सकता है या फिर सीधे सीधे जा भी सकता है। सो देर आर एंडलेस वेज टू थिंक अबाउट कि कैसे हो सकता है, सो विच वी कैन नॉट एनालाइज इन दैट वे, जहाँ पे मार्केट अभी बंद है। बट बेसिस ऑफ द थिंग्स जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जिस हिसाब से हो सकता है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू शेयर विद यू गाइस, जहाँ पे ये लेवल बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, ये वाला 1 आवर का सपोर्ट, ये वाला, ठीक है। नाउ लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट दिस सी। जैसे मैं इस लेवल को बता रहा था, ये वाला लेवल बता रहा हूँ कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा आने वाले दिनों में। दिस अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, इसको ऑल करना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ आई गो इन द हायर टाइम फ्रेम, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाता हूँ, तो यही लेवल है, यही सेम मेजर रेजिस्टेंस लेवल 1 घंटे में भी आ रहा है, क्योंकि ये 100% है। मतलब निफ्टी कह रहा हूँ, फिबोनाची का 100% लेवल है। दिस इज़ द मेजर रेजिस्टेंस। 4 घंटे में अगर आता हूँ तो इसके जस्ट स्लाइटली ऊपर है 78.6, जो फिबोनाची का ही नंबर है, जिसमें प्राइस अगर जाता भी है तो एक रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा ये चला जाए तो यहाँ तक चले जाता है। इसको ऐसे कर लेते हैं, और वी कैन से इसको रेजिस्टेंस जोन। So as long as Nifty is trading below this right now, this zone, this is bearish। मतलब अभी भी वैसे तो bearish ही रहेगा यहाँ से अगर नीचे रहता है तो, और इसके ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है, this is bullish। as long as Nifty is trading above this level, यहाँ से bullish, यहाँ से bearish। और अगर बाय एनी चांस ड्यू टू सम अनप्रिडिक्टेबिलिटी अगर यहाँ से ऊपर भी चले जाता है, जो कि थोड़े कम चांसेस हैं जाने के, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा है, क्योंकि ये 4 घंटे वाला रेजिस्टेंस है ये, तो 4 आवर्स के रेजिस्टेंस के बेसिस बड़ा टाइम फ्रेम है, जिसके बेसिस पे अगर प्राइस थोड़ा मुश्किल है उसको बट अनसर्टेनिटी भी होती है। जैसे मैं वन ऑफ द बिगेस्ट लॉसेस आई सफ़र इज़ बिकॉज ऑफ दिस बिग कैंडल। मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियो शेयर किया जिसमें आई लॉस्ट 12,000 इन माई ऑप्शन ट्रेडिंग, जिसमें यही सीन हुआ था। ये अनप्रडिक्टेबल,
इतना बड़ा गैप अप ऑन हो गया था। मैंने पुट यहाँ पे कहीं पे पुट बाय किया था, सोच रहा था यहाँ से नीचे जाएगा, बट वो और स्विंग ट्रेडिंग कर रहा था ऑप्शन में भी। तो हुआ क्या, यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया और फिर मेरा सारा का सारा कैपिटल, वो 12,000 का कैपिटल मुझे लॉस में ही क्लोज करना पड़ा। तो वो अनप्रडिक्टेबिलिटी भी हो सकती है, अगर यहाँ से ऊपर भी चले जाता देन वी हैव दिस नेक्स्ट 100%। कहाँ गया है यहाँ से, ये जो लेवल है ये मे बी नॉट वाला, अब ये यहाँ पे है ये, और ये वो है जहाँ पे ये 4 घंटे का लेवल है। मे बी नॉट अगेन, मैं ऐसे में ही हूँ, मे बी नॉट ओनली इन द केस अगर प्राइस यहाँ से ऊपर को ट्रेड करने लगता है, ऊपर ट्रेड करता रहे, तो ही ये वाला लेवल पॉसिबल है। बट हाल फिलहाल और कुछ जो ऑन गोइंग सिचुएशन है मिडल ईस्ट का, अभी भी कुछ सुधरा नहीं है, जिसके बेसिस पे अगर बात की जाए तो मार्केट इज़ लेट मी जस्ट ऐड अनदर कॉन्टेक्स्ट हियर। वैसे तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये मैं ऑलरेडी शेयर कर, ये एक मेजर लेवल है, मेजर लेवल के बाद अगर नीचे आता है तो लेट मी ऐड दिस लेवल ऑल्सो, क्योंकि ये थोड़ा इंडिकेट कर रहा है एक अनदर लेवल। ये मैं जो ये लेवल सोच के चल रहा था, ये वाला लेवल, ये थोड़े कम है बट ये थोड़े ज़्यादा चांसेस है, जो भी नया लेवल मैंने ऐड किया है। मेक सेंस। अब इसको जोन ही कह सकते हैं हम। सपोर्ट जोन, एंड सपोर्ट जोन भी इसलिए कि ये इसमें दो लेवल हैं। पहला लेवल तो ये है ऊपर का लेवल, ठीक है, एंड देन दूसरा लेवल ये नीचे का लेवल। और ये जोन इस सेंस में कि अगर प्राइस इसके अंदर रहेगा, यहाँ से अगर इसको ब्रेक कर, पहली बात तो यही लेवल है, अगर प्राइस ने अगर ये इस वाले लेवल को ब्रेक कर दिया, इसमें यही चीज़ बड़ी बेकार है भाई। इफ़ प्राइस ब्रेक दिस लेवल एंड स्टार्टेड ट्रेडिंग बिलो दिस वन, अगर नीचे कहीं ट्रेड करता है, ठीक है, then it will come down to this level. First level is this one, upper level, क्योंकि ये 61 दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है, which is the Fibonacci। अभी फिलहाल ये 61 हरे में है, तो as long as it's green then it will act as a support, and then this is the daily time frame level, नीचे वाला डेली टाइम फ्रेम का लेवल है। तो नाउ दिस एंटायर थिंग इज लाइक ये वाला जोन चॉपी जोन बन जाएगा। ये वाला यहाँ से अगर नीचे चला जाता है, जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, तो यहाँ आएगा, सपोर्ट लेगा इधर कहीं पे इस जोन में। होल जोन इज सपोर्ट जोन एंड ऑल्सो द कंसोलिडेशन जोन। और अगर ये भी ब्रेक कर देता देन वी हैव दिस। सो ये है निफ्टी 50 का एनालिसिस, जिसमें टाइम लगेगा, एंड आई डोंट नो लगे ना लगे, बट इट जस्ट कि जो मुझे लग रहा है, जिस हिसाब से एनालिसिस कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से शेयर किया है। एंड अगेन जस्ट टू ऐड जस्ट टू रिमाइंड यू गाइस अ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर एंड आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, आई एम जस्ट टेक्निकल एनालिस्ट, जिसमें मुझे आई लाइक टू डू द टेक्निकल एनालिसिस सो जिसके बेसिस में शेयर तो कर रहा हूँ, एंड दैट शेयरिंग स्टफ इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशन पर्पसेस ओनली। That's all we have for this video. Thank you so much for watching. Bye bye for now and take care. Bye bye.